लेबनान में हुए बेरूत में सिलसिलेवार पेजर धमाकों की गरज ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस दिन के दोपहर में जो हुआ उसे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह चरमपंथी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। लेबनान में अचानक से पेजर फटने लगे हैं। एक साथ पेजर इस्तेमाल करने वाले हजारों लोग इस विस्फोट का शिकार बन गए हैं। यह हमला इतना बड़ा था कि इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 3000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में लेबनान में ईरान के राजदूत भी शामिल है। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली हमले से बचने के लिए मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शायद भूल गए कि उनका पाला मोसाद जैसी खतरनाक एजेंसी रखने वाले दुश्मन से पड़ा है। इजरायल ने तकनीकी में पुराने समझ वाले पेजर को भी हमले के लिए इस्तेमाल कर लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लगता है कि इजरायल ने डिलीवरी से पहले इन पेजर के साथ छेड़छाड़ की, जिसमें वे एक खास समय पर फट गए। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इस्माइल हानिया के बाद ईरान के राजदूत को लगी चोट का बदला ईरान लेगा या नहीं? चलिए बताते हैं। लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट ने इजराइल और ईरान के तनाव को एक बार फिर बढ़ा दिया है। दरअसल लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी ने मंगलवार को हुए विस्फोट में घायल हुआ। उनकी आंख में चोट लगने की बात मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। वो फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। इस मामले के बाद हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेबनान में हुए सिलसिलेवार धमाकों में करीब 3000 लोग घायल हुए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर से कथित कार्रवाई को भड़काऊ करार दिया और इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। इस घटना का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में ईरानी दूत ने एक पत्र में कहा है कि ईरान लेबनान में अपने राजदूत को निशाना बनाकर किए गए हमले पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों को सुरक्षित रखता है। लेबनान और ईरान ने इजराइल को इन हमलों के लिए दोषी ठहराया है। लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट ने इजराइल और ईरान के तनाव को एक बार फिर बढ़ा दिया है। दरअसल लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी मंगलवार को हुए विस्फोट में घायल हुए। उनकी आंख में चोट लगने की बात मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई। वो फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। इस घटना का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत ने एक पत्र में कहा है कि ईरान लेबनान में अपने राजदूत को निशाना बनाकर किए गए हमलों पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों को सुरक्षित रखता है। लेबनान में और ईरान ने इजराइल को इन हमलों के लिए दोषी भी ठहराया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने इराक के साथ कई साल पहले चले युद्ध में भारी नुकसान उठाया। इस जंग ने ईरान को आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह कर दिया। उस युद्ध के बाद से ईरान का सत्तारूढ़ वर्ग किसी भी कीमत पर एक और पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है। इराक पर अमेरिका के आक्रमण के बाद ईरान ने अपने प्रॉक्सी पर भरोसा किया है, लेकिन अब उसे अपने अगले कदम के लिए जबरदस्त संसाधनों की आवश्यकता है। यही वजह है कि उसने अब तक इजरायल के उकसावे के बावजूद सीधे संघर्ष से परहेज किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।